तो ऐसे यहाँ पे आते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ पे वैकुंठ में आ गया हूँ। ऐसा अनुभव होता है आप लोगों को? क्योंकि भक्तों के संग में क्या है, कोई स्वार्थ नहीं है। सब लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? भगवान के बारे में सुनने के लिए आते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। प्रैक्टिकली एबीसीडी हो जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स रीडिंग हो जाता है, चैंटिंग होता है और प्रसादम, डी फॉर डाइट। तो ये सब यहाँ पे हो जाता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ऐसा अनुभूति होता है कि जैसे यहाँ पे ही रहे। जब भक्त आते हैं संग में, तब हम बाकी सब प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। तो यही करना है हमको, बहुत सरल है। अभी मुझे एक वयस्क व्यक्ति मिले थे, 72-73 एज है उनका, मार्केटिंग में है वो। मुझे बोल रहे कि ये कैसे प्राप्त करना है? बोले बहुत सरल है। बोले वही डिफिकल्ट है। आज के जमाने में लोग इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि उनके लिए सरल बनना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कमेंट्री में बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी को भगवान बताते हैं कि भगवान की सेवा करना जीव का धर्म है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। यहां पे बताते हैं कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों से करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे देखते हैं ना, पहले के जमाने में क्या घोड़ा गाड़ी रहती थी, बैलगाड़ी रहती थी, बैल से खेती करते थे, मतलब ये सब पशु सेवा करते थे। एक व्यक्ति बी की सेवा करता है तो बी अपने स्वामी सी की सेवा करता है और सी डी की करता है। मतलब किसी ना किसी की तो कोई ना कोई सेवा करता ही है। आप समझ ले, कोई कंपनी में कार्य कर रहा है तो भी जो प्यून रहेगा तो क्लर्क की सेवा करेगा, क्लर्क रहेगा तो मैनेजर की सेवा करेगा, मैनेजर रहेगा तो उपरा मैनेजर रहेगा, उसको फलाना फलाना मालिक रहेगा। वैसे किसी ना किसी की तो सेवा करते ही है। तो एक मित्र दूसरे की सेवा करता है, दूसरा मित्र पहले मित्र की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। अलग अलग तरीके से हम एक दूसरे की सेवा करते ही हैं। हमको पता है या नहीं पता है, हम लोग सेवा करते हैं। करते कि नहीं? कोई है ऐसा? कोई है यहाँ पे स्वामी है कोई? लेकिन हम अपने आप को क्या स्वामी की तरह प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान 5वें अध्याय में बताते हैं ना, 29वें श्लोक में, भुक्तारम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। इसीलिए जब हम समझेंगे कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सभी यज्ञ तप को भोगने वाले हैं, भगवान हमारे परम मित्र है, हमारे सुहृद है, और ऐसा जब हम जान लेंगे कि भगवान के अलावा कोई भोक्ता नहीं है, तभी हमको सही रूप में शांति प्राप्त हो सकती। आ जाइए प्रभु जी, अंदर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, जगह है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी न किसी की तो सेवा करनी पड़ती है। कोई है? नहीं है, सबको सेवा करनी पड़ती है। अभी माता जी, अभी बिटिया कितना 1 साल की हो गई, अभी कितना महीना हो गया? 9.5 महीना हो गया, तो अभी सेवा करना पड़ता है ना। अभी आपके दादी या माता जी रहेगी तो आप उनकी सेवा करते रहेंगे ना, तो किसी न किसी की तो सेवा हम करते ही है। तो वो अंत तो गत्वा, वो सेवा का भाव कहां तक जाता है? भगवान तक जाता है। तो बताते हैं कि यदि हम इसी भावना की खोज करते चले जाएंगे तो समाज में एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र, मोदी जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, केजरीवाल जी, कोई भी आएंगे तो बताते हैं ना कि हम आपकी ऐसे सेवा करेंगे। तो राजनेता है तो वो बताएंगे आपको हम आपके ऐसे ऐसे सेवा करेंगे, तभी तो आप वोट देंगे ना उनको, ताकि उनको उनकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेंगे। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। मतलब किसी न किसी की तो सेवा करना ही पड़ता है। पूंजीपति है वो अपने परिवार की सेवा करता है। बिजनेसमैन है तो अभी अंबानी है, उनका अभी बच्चे का मैरिज हो गया तो अभी वो काफी धामधूम से वो पैसा किसके लिए कमाते थे? परिवार के लिए कमाते थे, तो उनकी सेवा करते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं। कोई ऐसा बताया गया कि भी मैं मालिक हूं, मैं किसी की सेवा नहीं करता हूं, जिसमें ईगो है वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो सेवा करेगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा कि मैं सेवा कर रहा हूं। तो कुछ घर में ऐसे रहते हैं ना, जो मेल मेंबर्स रहते हैं ना,
मुख्य पुरुष जो रहते हैं ना, बहुत ईगो वाले रहते हैं, वो काम परिवार के लिए करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं अपने लिए करता हूं, लेकिन अल्टीमेटली तो परिवार के लिए भागते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो अकेले व्यक्ति के लिए इतना करने की आवश्यकता नहीं रहती है ना, लेकिन परिवार है इसलिए तो लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, सही कि नहीं? पूरा जिंदगी 62 तक आजकल तो कुछ कुछ जगह पे वो जॉब करते हैं लोग, एक्सटेंशन मिल गया तो 65-70 तक भी लोग प्राइवेट सेक्टर में करते रहते हैं। किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। तो वो एक रस है, बिना रस के कोई करेगा? अगर हमको बताया जाए कि आप फलाना फलाना व्यक्ति के घर को ध्यान रखने के लिए आप जॉब करो, आप करेंगे? नहीं करेंगे, बोलेंगे उसके लिए मैं क्यों करूं? तो वहां पे कोई रस नहीं है ना। लेकिन आप जो परिवार में जन्म लिया है, वो परिवार के सदस्यों की सेवा करने के लिए आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सब कुछ करेंगे। कितने लोग ऐसे करते हैं? सब लोग करते हैं ना, कभी ना कभी किया रहेगा। ठीक है, तो बताते हैं कि सेवा है वह जीव की चिर सहचर्य, मतलब सेवा भाव को भगवान के साथ जो संबंध है उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए, और सेवा करना जीव का शाश्वत यानी कि सनातन धर्म है। तो यहाँ पे जो रिलीजन है उसकी परिभाषा की गई, रिलीजन एक विश्वास है, श्रद्धा है, वो बदल सकते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है वो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म क्या है? जीव का सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना। और जब हम भौतिक जगत में आते हैं तब भी हम अलग अलग रूप में, अलग अलग संबंध में वो भाव प्रकट करते हैं। आगे बताते हैं कि तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और वह इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ज्यादातर हमको कोई पूछता है आप कौन सा धर्म पालन करते हैं, हम बोलते हैं हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है, समझ रहे हैं? अभी मेरे पिताजी का मृत्यु के बाद जो डेथ क्लेम्स रहते हैं ना, एफडी और वो बैंक अकाउंट में, तो उसमें मैं फॉर्म भर रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई का। तो उसमें वो पूछते हैं धर्म क्या है आपका, वो मृत्यु के बाद कौन से कायदे के हिसाब से आपको एक पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, उसके लिए वो लोग लिखवाते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी अन्य जो भी है आप लिखो ऐसे करें। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? शायद भौतिक व्यवस्था के लिए वो सही हो सकता है, क्योंकि एक व्यवस्था के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, तब वो उसके अंदर फिट नहीं होता है, ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी उपाधियां हैं। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जहां पे जन्म लिया है वो धर्म में उनको अगर रुचि नहीं है, या उनको दूसरे धर्म में रुचि ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो धर्म बदल सकते हैं। जैसे देश बदलते हैं ना लोग, पहले के समय में देश नहीं बदलते थे लोग, मातृभूमि में के लिए ही जीते थे, मातृभूमि के लिए मरते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिसके हाथ में ऐसी रेखा है, जिसको मतलब परदेश गमन के ग्रह है, वो अच्छा नहीं माना जाता। अभी जो पुराने जमाने के रहेंगे उनको पता रहेगा, जिसको मातृभूमि से वियोग हो रहा है ना, वो अच्छी बात नहीं है। जब मैं एमबीबीएस में पढ़ता था तो मुझे भी यूएस जाना था ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने यूएस का एग्जाम दिया। तो जो मेरे मित्र थे एमबीबीएस में, मेरे जो साथ रूम पार्टनर थे, वो ब्राह्मण कुटुंब में जन्मे थे, जोशी थे, थोड़ा सा वो उसका भी ज्ञान था उनके पास। तो वो मेरा हाथ देके बताया आपका कोई ग्रह है ही नहीं, और उनकी बात सही निकली, मैं नहीं गया बाहर। प्रभुपाद की कृपा है कि मैं भारत में रुक गया, आप भक्तों का संग प्राप्त हुआ मुझे। सो कहने का मतलब क्या है कि कई बार हमको लगता है अरे हमारा बच्चा इंडिया में रह गया, सबके बाहर उड़ गए, आपका इधर है तो अच्छा है, जरूरत लगने पे आपकी थोड़ा सेवा करेगा, यहाँ पे रहेगा तो संस्कार बचे रहेंगे, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा भारत में रहेंगे ना। तो जब मैं जाने का सोच रहा था तो भक्त मेरे जो सीनियर डिवोटीज थे ना, जो 10-15 साल सीनियर थे उस समय, अनुप्रिय प्रभु करके हैं थे, अभी तो भगवत धाम चले गए, तो उनके घर पे सत्संग में हम जाते थे तो बोलते थे कि प्रभु आप एक काम करो, इधर ही कुछ पढ़ाई कर लो। उस समय पे ऐसा रहता है ना, जब कि हमको ज्यादा पढ़ाई करना है, ज्यादा कमाई करना है, ऐसा भावना रहती है यंग एज में, 20-22-25 साल की उम्र में वैसी भावना ज्यादा रहती है। तो ऐसा लगता था कि अरे वो समझा रहे हैं हमको,
लेकिन जब हम अभी और 15-20 साल हो गए तो अभी ऐसे समझ में आता है कि उनकी बात सही है, क्योंकि भारत भूमि में आपको धर्म पालन के लिए अनुकूल वातावरण है। यहां से जैसे ही लोग पैर विदेश में लगाते हैं ना, तो वहां पे आपको सिर्फ पैसा ही दिखता है। मानवीय संबंध, जो हम परिवार की जो भावना है, वो भी कम हो जाती है। समझ रहे हैं आप? देखा हुआ है ना, सबके कोई ना कोई रिलेटिव अब्रॉड है कि नहीं। आज कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई भाग्य ही कोई ऐसा रहेगा कि जिसका पूरा परिवार इधर है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो वहां पे धर्म का पालन करना बहुत अत्यंत कठिन है, प्रचार करना और कठिन है। प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी अलग लेवल के थे, प्रभुपाद जी कर पाए। सबके लिए वहां पे सरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनुकूल वातावरण है। तो पहले से ही लोगों को पता है भगवान कौन है, उनको सिर्फ गाइडेंस देना है। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको यहाँ पे इतने क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि आपको ये सब बेसिक चीजें पता है, आपने देखा हुआ है ये सब चीजों को। ये भी हाँ बोल रहे हैं कि वैसा ही है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। तो यहाँ पे सनातन धर्म का मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए। भी समझिए कि किसी ने कोई एक बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, इंडस्ट्री बनाया हुआ है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? उसमें से कुछ जो भी मिले वो उसके घर पे लेके जाना है ना उसको। अभी रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश भाई अंबानी ने बनाया हुआ है, उन्होंने, उनके पिताजी ने स्थापना किया था, उसके बाद मुकेश भाई देख रहे हैं, अभी उनके बच्चे देखेंगे। तो उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ सेवा करना है क्या? मुख्य उद्देश्य क्या है उनका? कि सेवा भी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में अपना बिजनेस भी आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें मुख्य भोक्ता तो वही रहेंगे ना, अल्टीमेटली भोक्ता तो वही रहेंगे ना। उसमें से समझो उसको पब्लिक लिमिटेड कर दिया रहेगा, लेकिन उसके जो शेयर्स का कीमत बढ़ता है, होल्डिंग रहेगा, तो उनके पास तो पैसे आएंगे ना, कंट्रोल तो उनके पास ही रहेगा ना। तो एक सिंपल इंडस्ट्री भी अगर कोई बनाता है तो वो चाहेगा कि वो इंडस्ट्री का भोक्ता वही रहे। तो ये तो सब भगवान ने बनाया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वही भोक्ता रहेंगे। लेकिन हम ऐसा मानने की गलती कर देते हैं कि ये सब चीजें हमें प्रदान हुई है, उसमें से हमने कुछ बना दिया तो हमारा हो गया। जैसे समझिए कि कोई एक जगह पे जंगल में कुछ भी नहीं है, जंगल ही है, वहां पे जाके कोई लोग रहने के लिए चले गए, तो वहां पे पेड़ काट लिए उन्होंने, घर बना लिए, रास्ता सीधा कर दिया, फिर वहां पे आगे सब औद्योगिक कामगिरी भी सब चालू कर दिया। मिनरल्स, पानी, सब रिसोर्सेज तो आप प्रकृति से ले रहे हैं ना, आपका खुद का क्या है? खुद का तो कुछ है नहीं ना, जो भगवान ने दिया हुआ है उसको ही आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। जैसे कोई मशीन है, मशीन का कोई भाग है, तो वो मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक उसका महत्व रहता है। जैसे ही कोई स्क्रू है या कोई भाग है मशीन से अलग निकल गया है, तो वो मशीन तो चलता रहेगा उसके बिना भी, या कोई दूसरा स्क्रू आ जाएगा वहां पर, लेकिन वो स्क्रू अकेला रहेगा तो चलेगा क्या? उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो जैसे ही हमारी भावना भगवान की सेवा की भावना से निकल के भोग करने की भावना हो जाएगी, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किया बिना सुखी नहीं रह सकता। खाना पेट को देना पड़ता है ना। आंखों से हम देख सकते हैं, हाथ से उसको पकड़ सकते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, लेकिन जाएगा कहां पे? अंत में पेट में जाएगा। पेट में जाएगा तभी एनर्जी मिलेगा सबको। समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। यहां पे क्या बताते हैं? दिव्य प्रेममय सेवा। तो मतलब ये सेवा ऐसी है कि जिसमें दिव्यता भी है, प्रेम भी है और सेवा भी है। प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति का अनुवाद डिवोशनल सर्विस ऐसे करते थे। मतलब भक्ति सेवा के भाव के बिना वो नहीं हो सकती। भक्ति मतलब सेवा, समझ रहे? किसी की भी भक्ति करेंगे तो उसमें सेवा का भाव आ जाएगा। कोई भी भाव में करेंगे, लेकिन वो सेवा का भाव तो मिनिमम उसमें रहेगा। तो भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं।
और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विभिन्न विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि कामनाएं और इच्छाएं तो वो जितनी आपकी रहेगी, जैसे भगवद गीता में दूसरे अध्याय में आता है कि आप जो विषय के बारे में सोचेंगे उसकी कामना होगी, तो कामना पूरी नहीं हो गई तो क्रोध आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हमें कुछ करने की, प्राप्त करने की इच्छा है, अगर उसको प्राप्त नहीं करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। तो यहां पे क्या बताया कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा से फिर वो वैसे ही देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो वेदों में ऐसी सब चीजें बताई हुई थी। जैसे व्यास देव जी जो हैं वो पूरा सब वेदों को उन्होंने संकलित किया, फिर महाभारत बताया, तो ये सब बताया, पुराण भी बताया कुछ, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं हुआ। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं, बताते हैं कि आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का पूर्ण रूप से गायन कीर्तन नहीं किया है। उसके अंदर आपने इसको मिक्स चीजें दे दी हुई है, जिससे क्या लोग फंस जाएंगे। तो वेदों में ऐसा क्या है कि जो 3 गुण है ना, उसमें बंदे फंस जाते हैं, सत्व रजस और तमस में फंस जाते हैं। और ज्यादातर फिर लोगों को ऐसा लगता है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? अच्छा जन्म प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्ति करना। ज्यादातर हम देखेंगे समाज में तो ज्यादातर लोग क्या पुण्य के लिए उत्साहित रहते हैं। पुण्य क्यों करना है? दूसरा जन्म अच्छा मिले, अथवा इसी जन्म में कुछ अच्छा भोग करने को मिले। सही कि नहीं? अलग अलग व्रत अनुष्ठान क्यों करते हैं लोग? अच्छा पति मिले, अच्छा पुत्र मिले, तो ऐसे अलग अलग यज्ञ भी करते हैं ना। इसका मतलब क्या है? कुछ भौतिक बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें करते हैं। तो इसीलिए देवी देवताओं के विशेष करके पूजा करने के विधि विधान शास्त्र में बताए हुए हैं। लेकिन इसको क्या बताते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, मतलब ये सबके लिए नहीं है। जिसकी बुद्धि चली गई है, चुराई गई है, मतलब बुद्धि नहीं चल रही। बुद्धि का काम क्या रहता है? भगवद गीता में बताया गया है कि शरीर के ऊपर रहता है इंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर रहता है मन, मन के ऊपर रहती है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? सही और गलत क्या है उसको पहचानना और उसके हिसाब से कार्य करना। तो जिसकी बुद्धि स्थित नहीं होगी तो वो क्या करेगा? अपने मन के हिसाब से करेगा। और ज्यादातर मन क्या करता है? आसपास में जो देखता है बाकी लोग करते हैं वही करने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम ज्यादातर लोगों का ऐसा ही जीवन जाता है ना। अभी आज से 30 साल पहले इतना गाड़ियां थी क्या? लोग संतुष्ट थे ना? उस समय पे लोग लोन लेके गाड़ी लेते थे क्या? लोग 1 रूम किचन में रहते थे कि नहीं? पहले सुखी होके रहते थे। अभी बंगलों में रहते, सुख नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, तात्पर्य कि ये सब चीजों से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भ्रम हो सकता है कि हम सुखी हैं। तो 5-6 साल पहले मेरे पिताजी माताजी ऐसे कई बार बातचीत करते हैं तो ऐसे कि हाँ वो लोग अभी सुखी हैं, अभी अच्छा, उनका स्थिति अभी सुधर गया। मैं बोला वो स्थिति अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो लोग लोगों से दूर हो जाते हैं। वो पिताजी और वो 5 भाई बहन, अभी उनके जो सबसे बड़े सिस्टर हैं वो 83 ईयर्स है अभी भी, लेकिन वो लोग जुड़े हुए, क्योंकि वो लोग गरीबी में बड़े हुए थे ना, उनके पास इतना पैसे नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए लोग जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जैसे पैसे आते हैं तो क्या होता है? लोग दूर चले जाते हैं और पैसे कमाने के लिए और दूर चले जाते हैं। सही कि नहीं? तो मेरे पिताजी बताते थे कि जब वो 25-30 साल के थे, उन्होंने फार्मेसी किया था। उस समय पे यूएस का ज्यादा था, वहां पे जाके ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने बोला नहीं आप दूर मत जाओ, साथ में नजदीक में रहो। तो उसी बहाने उनकी भी सेवा कर पाए और लास्ट समय में वो धर्म कार्य भी कर पाए। इंडिया में थे, यहाँ पे थे तो भगवान का नाम ले पाए, नहीं तो वहां पे रहते तो क्या सिर्फ डॉलर्स कमाने की सोचते। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय हमारे संस्कृति को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमारा धर्मशास्त्र को पढ़ना चाहिए।
बताते हैं कि यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। अभी जिसको पता नहीं है कि भाई खाना उधर को देना है, वो क्या करेगा? आंखों को अलग खाना देगा, नाक को अलग खाना देगा, कान को अलग खाना देगा, हाथ को अलग खाना देगा, पैर को अलग खाना देगा। वो बुद्धिमान रहेगा, वो क्या करेगा? पेट में खाना दे देगा ना। तो ऐसे बुद्धिमान रहेगा वो भगवान की सेवा में लग जाएगा ना। अलग अलग देवी देवताओं की सेवा में लगेगा क्या? क्योंकि वो अलग अलग देवी देवता है, वह आपको टेम्पररी रिजल्ट्स देते हैं। तो टेम्पररी चीज लेंगे तो टेम्पररी भौतिक जगत में बने रहेंगे आप। भगवान बताते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। भगवान स्वयं बताते हैं कि वेदेश सर्वे अहमेव वेदे वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। सारे वेदों में जानने योग्य मैं हूं। लेकिन अगर वेद पढ़ के भी, पुराण पढ़ के भी, भगवत गीता पढ़ के भी अगर हम भगवान कौन है और किसकी सेवा करनी है अगर ये नहीं समझ पाते, उसका मतलब क्या है? कि अभी भी हमारी बुद्धि हरण हुई है, मतलब गलत जगह पे लगी हुई है। इसीलिए बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पा रही है। आगे बताते हैं कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि है परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत सूत्रों में आता है, भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान आनंद में रहते हैं तो जीव का स्वरूप भी भगवान जैसा ही सच्चिद आनंद है। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत। चित मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान, नॉलेज। और आनंद का मतलब है आनंद, सुखमय। तो जब सिर्फ ब्रह्म स्वरूप का आस्वादन करते हैं तो सनातन स्वरूप पता चलता है। सत और चित स्वरूप का अनुभव करते हैं तो परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान के साथ अपना सेवामय संबंध जोड़ते हैं और भगवान का अनुभव करते हैं, हम सत चित आनंद तीनों पहलुओं को अच्छे से समझ पाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान बताते हैं ना कि मैं यहाँ पे दो रीजन से आता हूं। एक तो जो है अभक्त हैं, जो भक्तों को परेशान कर रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए भगवान आते हैं। और दूसरा क्या है? अपने भक्तों को बचाने के लिए और उनको आनंद देने के लिए आते हैं। मुख्य कार्य वही है। वो कोई अपने एजेंट को भेज देंगे ना तो भी वो उनको मार सकते हैं, उसके भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। महाभारत के युद्ध में क्या भगवान कुछ शस्त्र नहीं लिया था ना, वो अर्जुन और पांडवों ने सबको समाप्त कर दिया था। तो ऐसा कोई नहीं है कि भगवान, लेकिन भगवान अपनी लीलाओं के लिए आते हैं। भगवान अपनी लीला क्यों करते हैं, कोई बता सकते हैं? हाँ, आनंद की, वो तो बता दिया हमने अभी। और काफी कारण है। भगवान कुछ करते तो एक कारण नहीं रहता है। भगवान को भी आनंद लेना रहता है। जब लीला करते तो आदान प्रदान होता है ना। आप देखिए यहां पे भगवान कौन सा रोल लिया हुआ है? ड्राइवर वाला, सारथी। सेवा करते हैं ना भगवान, तो भगवान भी सेवा में आनंद लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? दिखाने के लिए आए ना कि एज ए डिवोटी जब आप सेवा करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, कैसा आनंद प्राप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं आए, राधा, श्रीमती राधा रानी के जो भाव में आए, तो वो देखना चाहते थे कि राधा रानी मेरी इतनी सेवा कर रही है तो उनमें क्या आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान को भी आनंद, हमको तो आनंद देने के लिए आते ही हैं, लेकिन वो आनंद हम में क्यों आएगा? क्योंकि भगवान को भी आनंद चाहिए। तो आदान प्रदान है ना। दूसरा रीजन क्या है? वो तो आनंद देने के लिए आ गए, लेकिन और भी काफी कारण है। हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनको मुक्त करने के लिए आए। जब लीलाएं भगवान यहाँ पे करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। भगवान बताते हैं 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसको जो सही रूप से तत्व से जानेगा। त्यक्त्वा देहम, देह छोड़ के, नैति मामेति सोर्जुना, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति या भगवान के धाम में वो वापस जाएंगे। तो इसीलिए भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिससे वो एक तीर अनेक निशान जैसा है। भगवान आते हैं, कई बार साप ग्रहण करते हैं,
कोई श्राप दे देते हैं तो भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। अरे भगवान को कोई श्राप लग सकता है क्या? लेकिन भगवान ही ऐसे व्यवस्था करते हैं ना। भगवान रामचंद्र जब आए थे तो उनको कोई जंगल में जाने की आवश्यकता थी क्या? वो इनकी इच्छा थी, इसलिए तो ऐसे सबको डायलॉग्स दिए थे। मंत्रा को बताया आपको ऐसा करना है, कई को उनको बताया आपको ऐसे करना है। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे थोड़ी भगवान जा सकते थे वनवास? ऐसे सीता माता को कोई अपहरण रावण करके जा सकता था क्या? तो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो भगवान, अभी मैं पढ़ रहा हूँ किष्किंधा कांड पढ़ रहा हूँ, अब नहीं, अभी सुंदर कांड आ गया अभी, तो उसके अंदर किष्किंधा कांड के अंदर हम देखते हैं कि भगवान ऐसे प्रलाप कर रहे हैं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो और उसकी पत्नी को कोई लेके जाए तो बोले मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो अभी प्रश्न हो सकता है कि अरे भगवान है, उनको तो सब पता ही रहेगा ना कि कहाँ चले गए, तो इतना क्या कर रहे हैं, वो ऐसे प्रश्न आ सकता है हमें। तो यहाँ पे दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि भगवान ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अगर आप कामुक हो जाएंगे तो आपकी ये स्थिति होगी। दूसरा, भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ के एक मनुष्य के रूप में दिखा रहे थे कि जीवन कैसा होता है, उसमें से निकल रहे थे ना भगवान। और दूसरा है कि जो भगवान के पत्नी है वो तो भौतिक है नहीं, लक्ष्मी देवी है, सीता देवी है वो। तो हमारी जो पत्नी है भौतिक हो सकते हैं ना, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे हम पति पत्नी के स्वरूप में हैं। तो जो भगवान का देह दिव्य है, सीता माता भी दिव्य है, तो जो उनका प्रेम है वो भी दिव्य है, तो जो उनका वियोग है वो भी दिव्य है। तो उसके अंदर जो विरह में जो उनको वेदना हो रही है वो भी दिव्य है। जैसे गोपियां हैं, राधा जी हैं, जो कृष्ण चले जाते हैं तो विरह में वो भगवान को याद करते हैं, तो वो भौतिक नहीं है। तो जो भगवान की लीला है उनको काफी संदर्भ से हम समझ सकते हैं, और उससे हमारे लिए क्या है उसको हमें लेने का प्रयास करना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए वो सब चीजों का। समझ रहे हैं आप? उसमें क्या है, वो एक सोने का मृग आता है तो उसको लेने के लिए सीता जी बोलते हैं। तो अभी जो माता है उनको भी समझना चाहिए कि ऐसी चमकीली चीजों के लिए पति को भगाना नहीं चाहिए। वो चमकी चमकी चीजें रहती है ना, फ्लैसी चीजें रहती हैं। अरे बाजू वाले के घर पे तो ये बढ़िया है, अपने घर में ही नहीं है, वो प्रभु जी और 2 घंटा ज्यादा काम करेंगे, फिर बाद में बताएंगे आप तो घर पे दिखते ही नहीं हो। ठीक है, और जो प्रभु जी है उनको भी समझना चाहिए, उनको भी धीरे से समझाना चाहिए कि अभी बाद में कर लेंगे, फिर वो धीरे धीरे में वही भूल जाएंगे। वे कुछ वर्षों पहले मेरे पत्नी है वो बताते थे कि हम चलो यूएस घूमने जाते हैं, हम कनाडा घूमने जाते हैं। तो मैं बोलता था कि अभी घर का हफ्ता बाकी, अभी रुक जाओ, अभी 2-3 साल के बाद जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते ना उनको कि नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ गए तो उनको भी समझ में आ गया कि वो जाके कोई फायदा नहीं है, तो अभी वो ज्यादा पीछे नहीं लगते अभी। तो आप समझिए ना, आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि घर के सभी लोग हैं वो भक्ति में लग जाएं। जैसे जैसे वो लगेंगे अपने आप समझ जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लास के लिए आया, उसके पहले उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो एक माता जी को मिले थे, तो माता जी कुछ बता रहे थे कि कोई उन्होंने वीडियो देखा रहेगा, कोई वैष्णव संत है, वो कोई माता को बता रहे होंगे कि उनके ससुराल में उनको कुछ त्रास हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसे ऐसे, तो क्या करना चाहिए। तो बोले कि जो स्थिति है उसको सहन करना चाहिए और साथ में अनुकूल परिस्थिति बना के सेवा भाव से रहना चाहिए, तो धीरे धीरे परिस्थिति बदल सकती है, ऐसे करके बता रहे थे। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे, मतलब आज की परिस्थिति में ऐसे नहीं सोच सकते ना, ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा है ना। तो जो हम कर्म का विधान पकड़ेंगे, तो अगर हमारा कर्म में कुछ गलती रहेगा तो प्रॉब्लम आते हैं। काफी पतियों को पत्नी भी परेशान करती है, काफी पत्नियों को पति भी परेशान करते हैं कि वो उनके पूर्व कर्म के अनुसार रहता है। तो उसको जो भगवान ने स्थिति दी है उसको स्वीकार करके, उसको सहन करके आगे जाएंगे तो वो कर्म फिर से आपको परेशान नहीं करें। तो उनको समझा रहे थे फिलोसॉफी, समझिए आप। जो मेरे पत्नी आज से 17 साल पहले जब मैं सत्संग में जाता था तो वो घर पे बैठे रहते थे, वो आते भी नहीं थे मेरे साथ। अभी वो और लोगों को काउंसिल करते कि नहीं, वो थियोरेटिकली आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए आइडियली, वो खुद ऐसे समझा रहे हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसे लोग हैं कि जो अभी आपको लग रहा है कि भक्ति में नहीं जुड़ पा रहे हैं,
तो आप धैर्य बनाइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, तो धीरे धीरे वो भी आपको अनुकूल हो जाएंगे। काफी माताएं आती है मेरे पास, बोलते प्रभु जी नहीं आते, कोई बात नहीं, आप आते रहो, उनको प्रसाद बना के अच्छी भावना से खिलाते रहो। काफी प्रभु भी ऐसे बोलते कि हमारे घर से नहीं आते, मतलब ठीक है आप आते रहो, आप बंद मत हो जाओ। दोनों आ रहे तो बहुत बढ़िया है। काफी भक्त तो क्या पति पत्नी दोनों साथ में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे से सेवा कर पाते हैं। तो इसीलिए सेवा भाव तो जरूरी है। वो अगर आपके परिवार के सदस्य अनुकूल नहीं है, जैसे आपके माता पिता कई बार अनुकूल स्वभाव नहीं रहता है ना, फिर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। कई बार होता है ना ऐसा, अभक्त रहते हैं, डिमांडिंग रहते हैं, आपसे अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, फिर भी उनकी सेवा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी क्या है, अभी हम तो भक्ति कर रहे हैं ना, अभी वो कट 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 कट, ऐसा नहीं कर सोचना है। वो हमारा धर्म है, एक नैमितिक धर्म भी रहता है ना, पुत्र है पुत्र वधु है, तो हमारा एक धर्म है कि उनकी सेवा करना है। हाँ, आप कुछ उनकी गलत बातों को मत फॉलो कीजिए, लेकिन उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आपको उनकी पूरी करनी चाहिए। काफी ऐसे भक्त मैंने देखे हैं कि जो कुछ रीजन से पहले अलग रहते थे, लेकिन जब माता पिता को कुछ बीमारी आ गया तो सब छोड़ छाड़ के उनकी सेवा के लिए 2 साल 5 साल 10 साल उनके साथ चले जाते हैं। भगवान राम क्या बताया हमको, पिता का वचन था उसके लिए वो छोड़ के चले गए ना। लक्ष्मण जी ने क्या बताया, उनको तो कोई वचन भी नहीं था ना, लेकिन राम की सेवा करनी इसलिए वो चले गए। ये पूरा आदर्श बताता है कि हमको अगर अच्छे से जीना भी है ना, तो हमको ये भरत क्या बताते हैं, उनको राज्य मिल गया है तो बोले कि नहीं मैं तो भगवान राम का सेवक हूं। उनकी पादुकाओं को आगे रख के पूरा राज्य किया उन्होंने, और बोला कि 14 साल के बाद अगर आप नहीं आए अग्नि स्नान कर लूंगा मैं। तो हमको उतना उच्च आदर्श तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक भी अगर कर ले, हमारा आज से 50 साल पहले भी जो फॉलो होता था हमारा संस्कृति में, उतना भी अगर हम कर ले ना तो बहुत है। उससे फायदा क्या होता है, आप सरल बने रहेंगे। सेवा भाव रहेगा तो क्या रहेगा, आप सरल रहेंगे। सेवा भाव का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप देखेंगे जो भक्त सेवा करते हैं ना वो सरल रहते हैं। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि कुछ सेवा, मिनियल सेवा, मतलब जो हाथ से किया जाए, छोटा वाला सेवा भी करना चाहिए। तो कोई एक छोटा सेवा ले लेने का है, तो उससे क्या होगा फायदा कि आप लोग उसी बहाने सत्संग में आते रहो। समझ रहे हैं आप, सेवा नहीं रहेगी तो आपके पास एक्सक्यूज रहेगा ना, अरे नहीं गए तो क्या फर्क गिरता है, हम नहीं जाएंगे तो प्रोग्राम तो होने वाला है ना। अभी मैंने सेवा ली है प्रवचन देने की, तो आना ही है ना मुझे। तो मैं क्या करता हूं भाई, मेरा सभी हॉस्पिटल्स में पता है कि फ्राइडे ये टाइम पे मैं प्रवचन लेता हूं, तो कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उस समय पे मैं फोन लू ही लूं। अभी स्पाइनेटिक्स करके हॉस्पिटल है, वहां के जो मेन जो डॉक्टर हैं उनको भी पता है कि मैं बुधवार को और शुक्रवार को मेरा प्रवचन रहता है, मतलब उनको भी पता है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। तो सेवाओं को पकड़िए आप, जब तक आप सेवाओं को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, और वो सेवा कुछ भी हो सकता है। समझ रहे, जैसे प्रभु जी सेवा कर रहे हैं ना, काफी समय से कर रहे हैं, वो प्रवचन रिकॉर्ड करते हैं और सभी भक्तों की सेवा में कुछ भक्त नहीं आ पाते तो वो रिकॉर्ड प्रवचन देख सकते हैं। कुछ भक्त प्रसाद बनाने की सेवा करते हैं, कुछ भक्त हैं जो ये क्या बोलते हैं, बिछाने की उठाने की सेवा करते हैं, कुछ लोग प्रसाद सर्व करते हैं, कुछ हमारे जैसे भक्त रहते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए। अगर आप प्रसाद ग्रहण करने की भी सेवा लेंगे तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना पड़ेगा कि नहीं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं। आपने सोच लिया कि मैं एक सेवा करूंगा, कौन सी सेवा करूंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा, तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी आपको आना तो पड़ेगा ना। इसलिए कुछ भक्त बोलते हैं कि मेरा लेट होता है तो बोला 9 बजे आ जाओ, लेकिन प्रसाद ग्रहण करो यहाँ, क्योंकि वो भी एक बड़ी सेवा। ऐसे बताया जाता है कि सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसा व्रत जिसने ले लिया ना उसका यही जन्म में कल्याण हो जाएगा। सरल नहीं है सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना। तो आप बाहर जाते हैं तो प्रसाद प्राप्त नहीं होता है, कई बार डिफिकल्ट होता है। घर पे तो सब इजी है, लेकिन जब आप यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर होम तो बाहर दिक्कतें आती हैं। मैं पुणे था लगभग 5 साल था, तो वहां पे तो बिना ऑनियन गार्लिक के खाना मिलना भी डिफिकल्ट था। तो एक 1.5 महीने में मेरा 4 kg तो वेट लॉस हो गया था, क्योंकि एक टाइम मांड कुछ खाना मिल जाता था। तो जो मेड थे उनको बोला कि आप जो भी आपको आता है मुझे बिना ऑनियन गार्लिक के बना के दे दो।
वहां पे नॉन वेज खाते हैं, ओनियन गार्लिक तो नॉर्मल है उनके लिए। वहां पे आप कहीं पे होटल्स में भी जाएंगे तो प्योर वेज होटल प्राप्त करना डिफिकल्ट है वहां पे। तो वो सिर्फ प्रसाद, आपको ऐसा लग सकता है प्रसाद सेवा क्या है, लेकिन प्रसाद सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। आप प्रसाद रेगुलर लेंगे, रेगुलर तरीके से लेंगे, घर पे 2 बार 3 बार रेगुलर प्रसाद ही लेंगे, तो आपकी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सही कि नहीं? अभी आप देखिए बाहर कितना खाने का इंडस्ट्री चल रहा है। आज से 20-25 साल पहले खाना बिकता था क्या? पानी बिकता था क्या? नहीं बिकता। अभी सब बिक रहा है कि नहीं? आगे बताते हैं कि भगवान अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। मतलब कृष्ण का मतलब क्या है? सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करते हैं। जब भगवान जहां पे स्वयं रहेंगे, हम कृष्ण की कथा करते हैं तो भी हमको आकर्षण होता है। तो जब भगवान स्वयं रहेंगे तो कैसा वातावरण रहेगा? सब लोग कृष्ण के बारे में ही सोचते थे। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया। क्यों? क्योंकि भगवान बताते थे कि भाई वो प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि भाई देवी देवताओं की पूजा बंद करनी है, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चयन लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। अगर हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो फिर हमें अन्य देवी देवताओं की पूजा से बाहर आके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां पे न तद भासयते सूर्यो, वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्र का प्रकाश नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अग्नि नहीं है। भगवान के दिव्य देह से निकलने वाला जो तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, उससे ही वो स्वयं प्रकाशित है। तो वैसा ध्यान, धाम कौन सा है? भगवान का है धाम, और वो परम धाम है। वहां पे जो एक बार चला गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वापस नहीं आता है, वैसा भगवान का। तो सबका टिकट है, कंफर्म टिकट है। किसको टिकट चाहिए भगवत धाम जाने का? अभी लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी जिम्मेदारी बाकी है, ऐसा सोच रहे हैं। वो तुकाराम महाराज की वो स्टोरी मैंने बताई थी आपको कि तुकाराम महाराज के जो धर्मपत्नी थे, बहुत सेवा किया था तुकाराम महाराज का। तुकाराम महाराज बहुत उन्नत भक्त थे, तो सदैव वैकुंठ से विमान आया था उनको लेने के लिए। तो माता जी को बोलते हैं कि आपने बहुत सेवा किया, आप भी बैठ जाओ, विमान आया है। तो बोले कि अपने कुछ सेवाएं और बाकी हैं, अपने गाय भैंस सब है, उनकी सेवा कौन करेगा? तो हमारे भी गाय भैंस बहुत है, अलग अलग स्वरूप में है, मतलब जिससे हमारी आसक्ति बनी हुई है। तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? भगवान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम चले जाएंगे तो ये कौन देखेगा? तो मेरे जो दादाजी, उनका नाम था राम भाई। तो 43-44 की उम्र में उनको हुआ था टीबी। उस समय पे, आज से 70 साल पहले की बात, 65-70 साल पहले की बात। उस समय पे तो टीबी का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो बेड रिडन थे लास्ट 6-12 महीने। तो उनको पता था कि अभी कभी भी डेथ हो सकता है। वो भगवत गीता पढ़ते थे, सिंपल वाला जो छोटा वाला आता है, और भगवान का नाम लेते थे। तो लोग पूछते थे उनको कि आपको मेरे पिताजी 6 साल के थे उस समय, मतलब कम एज है, छोटा बच्चा है 6 साल का, मतलब। तो बोले इनकी सब चिंता आपको नहीं होती है? ऐसे लोग तो पूछते हैं ना ऐसा। तो बोले वो राम करेंगे, जो भी है वो उनके हाथ में है। तो मुझे कई बार ऐसा विचार आता है कि जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं ना, तो आपकी आंखें खुल जाती है। लेकिन आप धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हैं ना, तो भौतिक तरीके से ही आप सब चीजों को देखते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कितने लोग हैं घर पे जाके भगवत गीता नहीं पढ़ते? हाथ ऊपर करो। नहीं पढ़ते ना? पढ़ने वाले हाथ ऊपर करो। चलो, पढ़ने वाले ज्यादा है, फिर अच्छी बात है। रेगुलर कितने लोग पढ़ते हैं? तो मेरी अपेक्षा है आप सब भक्तों से कि आप रेगुलर पढ़ा कीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप किसी से बात करेंगे ना,
तो आप कृष्ण के बारे में कुछ बताना है तो आपको पता रहेगा तो बता पाएंगे ना। आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों फॉलो कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा तत्व ज्ञान होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास तत्व ज्ञान रहेगा तो आपका भक्ति कोमल नहीं रहेगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा भक्ति, और कोई आपको विचलित नहीं कर पाएगा। फिलोसॉफी पता होना जरूरी है साथ में। हाँ, मतलब बहुत उम्र हो गया है, जो अभी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक्सक्यूज है, वो सुन ले, लेकिन अदरवाइज जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनना चाहिए। तो मेरा धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, नहीं अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पर पहुंच जाते वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो ये भगवद गीता का बहुत बढ़िया श्लोक है, तो इसको हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। भगवद गीता में बहुत सरल श्लोक है, मतलब 40-50 श्लोक तो ऐसे हैं कि आप आराम से एकदम याद रख सकते हैं। और याद रखेंगे क्या तो फायदा क्या है पता है? वो ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ चीज आपको चाहिए तुरंत ऐसे मिल जाती है ना, तो आपको कोई प्रश्न हो रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहे तो तुरंत आप सपोर्ट में डॉक्यूमेंट, इंडियन पिनल कोड बताते हैं ना कि इसके बारे में भगवान ने क्या बताया है, ये अथा माम प्रपंचते तांस तथैव ध्वजान, जिसको जैसा है वैसा ही मिलता है, वैसे ही बचता है। अंत में क्या करना चाहिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं। तो वैसे अगर आप भगवद गीता बार बार पढ़ा है तो उसके जो मुख्य श्लोक है आपको पता चलेंगे और आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। जब मैंने भगवद गीता पहली बार पढ़ी तो भगवद गीता पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि ये अपौरुषेय है, तो सामान्य व्यक्ति ये नहीं बता सकता। तो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप भगवान को भी सामान्य पुरुष मान सकते हैं। तो ऐसे तो काफी लोग मानते हैं ना, कृष्ण भी हमारे जैसे ही एक सामान्य, जिनका जन्म हुआ था, जिनका मृत्यु हुआ था, एक ऐसे मानते हैं। तब उनको बता सकते हैं ना 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो दिव्य है, हमारा जैसा नहीं है। लेकिन पता रहेगा तब हम उनको बता सकेंगे। इसीलिए सबको क्या करना है, भगवद गीता बार बार, कितना श्लोक पढ़ना है, रोज 5 श्लोक पढ़ना है। याद रहे तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, शुद्धि तो होगा हमारा। ठीक है, 5 श्लोक पढ़ने में कितना 15-20 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 5 पेज होगा, ज्यादा नहीं होगा। मैं अभी पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ मैं, ऑलमोस्ट रोज का 25, 30, 40 पेज, कभी 50 पेज पढ़ लेता हूँ। 1 घंटे में हो जाता है आपका, मतलब कुछ इतना। एक बार आपको रुचि आ जाएगी ना तो आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि अवस्था होने के बाद, हमारी उम्र हो जाएगी ना, उसके बाद हम और सेवाएं नहीं कर पाएंगे। तो अभी से प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ने की सेवा करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करने की सेवा करनी चाहिए। ये 2 ही सेवा ऐसी है कि जो आप अंत समय तक कर पाओगे। समझ रहे हैं आप? जैसे समझिए कि अभी 25 साल के बाद शायद मेरी उम्र हो जाएगी, अगर मैं रहूंगा तो उस समय पे शायद मैं प्रवचन नहीं भी ले पाऊंगा। शरीर की स्थिति ऐसी भी हो कि आप नहीं भी ले पाओगे, और ये सब भक्त हैं वो प्रवचन लेते रहेंगे। शायद में ऐसी भी स्थिति हो कि मैं शायद सत्संग में ना भी आ पाऊं, लेकिन अगर मैं घर पे भी रहूंगा, अगर मुझे रुचि है तो मैं भागवतम पढ़ पाऊंगा, भगवद गीता पढ़ पाऊंगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ पाऊंगा। अगर मुझे रुचि है तो मैं भगवान का पवित्र नाम का जप कर पाऊंगा, मैं ज्यादा जप कर पाऊंगा, जो जीवन का लक्ष्य है। तो अभी से प्रैक्टिस करना है। तो इतना रखते हैं आज के लिए। हम 18 नंबर तक पढ़ा है हमने। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। जैसे बताया कि मेरे धाम को जब आप जाते वापस, तो फिर लोग मतलब ऐसा कैसे होता कि उनसे वापस तो एक ही बार इधर आते हैं, फिर एक बार गलती करने के बाद वापस नहीं करते। उसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका लड़का है, उसको लगता है कि भाई पिताजी की मैं क्यों सुनूं, पिताजी को कोऑपरेट क्यों करूं, मैं अब पिताजी क्यों नहीं बन सकता, मैं ही कंट्रोलर, मैं ही बॉस। तो पिता क्या करेंगे कि ठीक है तू ये इतना लेके तू चला जा। वो चला गया, फिर सब लॉस हो गया। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि भाई ये तो मजा नहीं आ रहा है, अपना इतना बुद्धि नहीं है कि हम अपने हिसाब से कर पाए। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान ही परम नियंता है, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान ही भोक्ता है। तो जब हमको ऐसा विचार आता है, भगवान हमको स्वतंत्रता दिया हुआ है, वहां पे हमको बंधन नहीं है, हम अपनी इच्छा से वहां पे सेवा करते हैं।
जब हमको ऐसा लगे कि हमको भगवान की सेवा नहीं करनी है, तो भगवान हमको ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहां पे हमें ऐसा ऑप्शन है कि हम भगवान की सेवा न करें। भौतिक जगत ऐसी जगह है कि जहां पे कंपलसरी नहीं है कि जहां पे हम भगवान की सेवा करें। अगर हमको भगवान की सेवा सब करनी है तो करें, नहीं करनी है तो नहीं करें। तो यहाँ पे आने के बाद हमको पता चलता है कि हम पहले तो बेहतर स्थिति में थे। अभी समझिए कि हमने पहले कभी भौतिक जगत देखा ही नहीं था ना। अभी आपकी छोटी बच्ची है, अभी उसको पता नहीं है कि आपके संरक्षण में रहना अच्छी बात है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? संरक्षण से बाहर भागने का प्रयास करते हैं ना। अभी एक बार आग को टच कर लिया, उसको पता चल गया कि तो जलता है, तो फिर से नहीं टच करेंगे वो। प्रभुपाद जी जब उनका छोटा बच्चा था ना, तो वो जो टेबल फैन रहते थे उस समय पे, तो उसको टच करने का प्रयास करता था। प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसका स्विच बंद कर दिया, तो स्लो हो जाता है। फिर बोला कि तू इसको भी टच कर, तो उसको टच किया तो थोड़ा लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं लगता है ना। तो अनुभव से फिर हमको पता चल जाता है कि फिर ये जगह रहने के लिए नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, वापस जाने का प्रयास करते हैं। और फिर हमने देख लिया ना यहाँ का भी कि यहाँ पे रहने की जगह सही नहीं है। अभी मैंने तो देख लिया कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम बहुत है, तो अभी मैं दूसरा जन्म लेने के लिए क्यों प्रयास करूंगा? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अभी जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ाई बहुत सरल थी। अभी अगर न करे नारायण बीजो जन्म ले पड़े तो हालत केवी हशे? एमाय पाछा जो आधुनिक मम्मी मળી जाए तो वेलण डंडा लईने भी भणावे आपने। राइट और रॉन्ग? तो भी माताओं से और प्रभु जी से निवेदन है कि बच्चों को धर्म का ज्ञान देने का प्रयास करें, न कि भौतिक ज्ञान। आपके परिवार में बच्चों का जन्म होने का मतलब यही है कि बच्चे भगवत प्राप्ति के लिए आपके घर में जन्म प्राप्त किया, नहीं कि डॉक्टर का डिग्री प्राप्त करने के लिए, नहीं कि इंजीनियर का डिग्री प्राप्त करने के लिए। तो थोड़ा सा वो चेतना लाएंगे आप, तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे। और उसका हर एक का भाग्य रहता ही है। अगर उसको साथ में पढ़ना है तो पढ़ लेगा, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य उसको भौतिक ज्ञान और भौतिक डिग्री देने का नहीं होना चाहिए। उसको जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं ना, 5 साल के बड़े उम्र का है, सबको क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? तो अभी वापस नहीं आना है ना इधर, जाने का ही प्रयास करना है। अभी बहुत एक सिंपल वन लाइनर आंसर दे दूं तो आप गड्ढे में गिरे हो तो गड्ढे से निकलना कैसा है वो देख लो ना। निकलने के बाद समझ में आ जाएगा कि गिरे कैसे। समझ रहे हैं आप? अभी अपना कर्तव्य क्या है? पहले निकल लो इसमें से। अपना एनर्जी पूरा किसमें लगाना है? निकलने में लगाना है। लेकिन जो उच्च वैष्णव है उनको कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि वो जब यहाँ पे रहते हैं तो भी वो मुक्त रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जैसे हैं, उच्च भक्त हैं, मुक्त जीव है, तो भौतिक जगत में भी आते हैं तो सेवा करने के लिए आते हैं, और वो जब वापस जाते हैं या जब फिर से उनकी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने के लिए तो फिर से आ जाते हैं। तो उनका जीवन हमारे जैसा नहीं है, ये कर्म के बंधन में नहीं रहता है। तो कभी हमें जो उच्च वैष्णव है उनके जीवन को हमारे जीवन जैसा आकलन करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, वो भी एक अपराध है। समझ रहे हैं आप? समझो कि कोई उच्च गुरु है, वैष्णव है, उनको कोई बीमारी होता है या कुछ तकलीफ होती है, तो उसको हमारे जैसा बीमारी नहीं समझना चाहिए। जैसे हमारा बीमारी रहता है, हमारे कर्म के अधीन रहता है, पूर्व कर्म के हिसाब से हमको कर्म भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे अलावा जो भी वैष्णव है ना, वो कर्म से बंधन नहीं है ऐसा समझ के, नहीं तो हम वैष्णव अपराध करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? सूक्ष्म तत्व बता रहा हूं मैं आपको। हमारे अलावा जो लोग है ना, जो वैष्णव है ना, उनको जीवन में कुछ गलत हो रहा है ना, એને કંઈક ખરાબ કર્યું હશે એટલે એવું नहीं विचारना। आप उसमें उसकी क्या सेवा कर सकते हो वो सोचना है। आपके साथ हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका कुछ गलत किया रहेगा, भगवान ने बहुत भोगना था, ये तो कम दिया है आपको। समझ रहे हैं? होता है ना ऐसा? मेरे जीवन में तो मुझे काफी ऐसे अनुभव हुए कि हमारे तो कर्म खराब ही रहेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई है, भक्तों की कृपा से अभी जुड़े हुए हैं, भक्तों की कृपा से अभी लगे हुए हैं। बाकी मुझे तो मेरा स्तर पता है ना कि मेरे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है मेरे अंदर। फिर भी भगवान तो दयालु है कि मुझे स्वीकार किया है, मुझे ऐसा जगह दिया है कि मैं भौतिक तरीके से भी प्रसन्न रहूं और साथ साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी कर पाऊं। तो जब ये भावना आएगी तब हम किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करेंगे।
और ये सबसे बड़ा अपराध है। भक्तों के प्रति कोई भी अपराध कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, उसका मतलब है कि आपने भक्तों का अपराध वाला ब्रेक लगा दिया हुआ है। जीवन में कभी भी आपको लगे ना कि आपका भक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो भगवान का अपराध भगवान माफ कर देते हैं। भक्तों के प्रति अगर अपराध किया है ना आपने, तो वो भगवान माफ नहीं करते, वो भक्ति माफ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जाने अनजाने में किसी से अपराध हो गया हमारा किसी के प्रति, तो वो भक्त के पास जाना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और फिर उनसे क्षमा मांगना चाहिए। वो दुर्वासा मुनि के अंदर देख सकते हैं ना, अमरीश महाराज से जो वो स्वयं क्षमा करते हैं, भगवान भी क्षमा नहीं करते उनको। तो भगवान का गणित अलग है, भगवान अपने आप के ऊपर अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति होता है तो उसको अपराध, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम